Hello student, welcome to our YouTube channel. I am Neha, your science teacher. और आज हम लोग चैप्टर लाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट इज लाइट? लाइट है क्या? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग अराउंड अस। किसी भी चीज को जो हमारे आस पास है उसे देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। वी आर एबल टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस बिकॉज ऑफ लाइट। हमारे आस पास जो भी सुंदर चीजें हैं उसे देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? लाइट की। जैसे अगर यहाँ आप देखेंगे, मैंने एग्जाम्पल के लिए एक बुक और एक फ्लावर बनाया। अगर हमें बुक रीड करनी है तो हमें बुक रीड करने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? लाइट की। अगर लाइट ना हो तो बिना लाइट का हम लोग बुक रीड नहीं कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्या बनाया? फ्लावर। अगर फ्लावर देखना है तो ये भी क्या है? इसके लिए भी हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। सन इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सन क्या है? एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर मैंने यहाँ क्या बनाया? बल्ब बनाया है और टॉर्च बनाया है। तो ये भी क्या है? सोर्स ऑफ लाइट, बट ये आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट इन ए डार्क। बिना लाइट के हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को डार्क में नहीं देख सकते। मान लीजिए कि एक अंधेरा रूम है, ठीक है, और वहां लाइट नहीं है, तो बिना लाइट के वहां जो भी ऑब्जेक्ट रखा है हम उसे देख नहीं सकते हैं। सो हाउ वी कैन सी ऑब्जेक्ट? तो फिर आखिर हम लोग वो ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं? वी कैन सी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट। उस ऑब्जेक्ट को जो उस रूम में या कहीं भी रखा है उसको हम लोग लाइट के द्वारा या लाइट के थ्रू ही देख सकते हैं। विच कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो ये लाइट कहाँ से आता है? वो उस ऑब्जेक्ट से आता है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखेंगे, ये आपका एक बल्ब है, तो बल्ब यहाँ क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जहां से क्या हो रहा है? लाइट आ रहा है। लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर आवर आई। जो लाइट ऑब्जेक्ट से आ रहा है वो क्या कर रहा है? हमारे आंखों में इंटर कर रहा है, फिर उसके द्वारा वो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, तो लाइट इज इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। जो लाइट होता है ऑब्जेक्ट का, वो खुद से क्या करता है? इमिट करता है, यानी वो निकलता है। लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट विच इट कम फ्रॉम विद इट इज रिफ्लेक्टेड। लाइट क्या है? इनेबल हमारा यानी सक्षम है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ओके, तो यहाँ मैंने क्या एक फिगर बनाया। यहाँ मैंने एक सन किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ओके, तो यहाँ मैंने क्या एक फिगर बनाया। यहाँ मैंने एक सन लिया है, एक आई लिया है और एक फ्लावर। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने क्या बनाया? एक फिगर बनाया है, जिस फिगर में आपका सन है, आई है और एक फ्लावर है। यहाँ क्या हो रहा है? सन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है और ये सोर्स ऑफ लाइट है। सन से क्या होता है? एक लाइट रे इमिट करता है जो हमारे आंखों तक पहुंचता है, और ये हमारा जो आई है ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ऑब्जेक्ट तक। तो जैसे यहाँ अगर देखेंगे तो सोर्स ऑफ लाइट आपका सन है, हमारा आई क्या है? उसमें लाइट इंटर कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट आपका हो गया जिसमें लाइट क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, तो अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है? द सोर्स ऑफ लाइट दैट आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ऐसा लाइट जो हमें नेचुरली वे में मिले, यानी जो हमें नेचर से मिले, उसे हम लोग नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। तो सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट। सन क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट है। एग्जाम्पल: सन, मेटॉर्स, ग्लो वर्म्स, फ्लायर फ्लाइज, स्टार, ईटीसी। ये सब क्या है? आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। यहाँ जो टर्म आया मेटॉर्स, ये आखिर मेटॉर्स होता है क्या है? चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मेटॉर्स यानी उल्का, जिसे हम लोग टूटता तारा कहते हैं। दिस आर द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्पेस दैट इंटर आवर एटमोस्फेयर। ये एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है स्पेस का, और ये क्या करता है? हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर में इंटर करता है। एज दे पुल बाय द अर्थ ग्रेविटी, और ये क्या करता है? हमारे अर्थ के ग्रेविटी को पुल करता है। मेटोर्स यूजुअली आर स्मॉल एंड बर्न अप। मेटोर्स ज्यादातर क्या रहते हैं? आपका स्मॉल रहते हैं, और ये क्या करते हैं? जैसे हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर में इंटर करते हैं तो ये क्या करते हैं? जलने लगते हैं, और इसी मेटोर्स को हम लोग शॉटिंग स्टार भी के नाम से भी जानते हैं।
एग्जाम्पल सन, मेटॉर्स, ग्लो वॉर्म्स जिसे हम लोग फ्लायर फ्लाइज यानी जुगनू भी कहते हैं, और स्टार ETC, ये सब क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का एग्जाम्पल। अब इसमें जो मेटोर्स है, तो आखिर ये मेटोर्स है क्या, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मेटोर्स यानी उल्का, जिसे हम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो दिस आर द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्पेस दैट इंटर आवर एटमोस्फियर। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे स्पेस का जो क्या करता है, हमारे अर्थ के एटमोस्फियर में इंटर करता है। एज दे पुल बाय द अर्थ ग्रेविटी, इसे क्या किया जाता है, हमारे अर्थ ग्रेविटी के द्वारा इसे पुल किया जाता है। मेटोर्स यूजुअली आर स्मॉल, मेटोर्स का साइज क्या रहता है, जनरली छोटा रहता है, एंड बर्न इन द अप इन द एटमोस्फियर एज दे इंटर द अर्थ। और ये जैसे हमारे अर्थ के एटमोस्फियर में इंटर करता है, ये क्या होता है, बर्न करता है। दे क्रिएट ए स्ट्रेक इन द स्काई एंड सीन लाइक ए ब्यूटीफुल एक्सप्लोजन ऑफ ए बिग क्रैकर। दे आर कॉमनली कॉल्ड शूटिंग स्टार। और हमारा जो मेटोर्स यानी टूटता तारा है, इसे हम लोग शूटिंग स्टार के नाम से भी सन। The sun, despite being 150 million kilometer away from the earth, it is powerful enough to illumine the side or portion of the earth. जो सन है वो हमारे पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन ये इतना प्रभाव और शक्तिशाली है कि इसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट रहे वो क्या करता है, उसे वो रोशन कर देता है। जानते हैं कि अब हम लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है क्या। तो मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जैसे क्या किया गया है, ह्यूमन बीइंग यानी मैन मेड के द्वारा बनाया गया हो, उसे हम लोग आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब एग्जाम्पल, ट्यूब लाइट, किरोसिन लैम्प, कैंडल, टॉर्च, ये सब क्या है, आपका एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइट। तो दोनों पॉइंट को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो पहला नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सन द स्टार। जो हमारा नेचुरल लाइट है वो क्या, सन और स्टार के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है। आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज इंक्लूड मैन मेड प्रोडक्ट। जो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है, जो मैन मेड प्रोडक्ट है उसके द्वारा बनाया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, LED। ओके। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो सनलाइट कंटेन ऑल द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट हेल्प द प्लांट इन प्रोड्यूसिंग फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। जो सन क्या है, ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। ये क्या करता है, प्लांट को खाना बनाने यानी इसके भोजन बनाने में मदद करता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आर्टिफिशियल लाइट का। आर्टिफिशियल लाइट मे नॉट रेडिएट ए फुल स्पेक्ट्रम ऑफ कलर। जो आपका आर्टिफिशियल लाइट होता है, ये पूरी तरह से स्पेक्ट्रम ऑफ कलर को रेडिएट नहीं करता। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। द रेडिएंट एनर्जी गिवन ऑफ बाय द सन हैज बोथ लाइट एंड हीट। जो आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, इसका जो भी रेडिएंट है वो हमें क्या करता है, लाइट के साथ साथ हमें हीट भी प्रोड्यूस करता है। जबकि आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेस में यूज गैस एंड इलेक्ट्रिक टू प्रोड्यूस लाइट एंड हीट। जबकि जो आपका आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या होता है, गैस और इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, जैसे प्रोड्यूस ऑफ हीट एंड लाइट। तो यहाँ हमने देखा कि नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में क्या अंतर है। अब हम लोग नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं, फायर फ्लाइज यानी ग्लो वॉर्म के बारे में। तो क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओनली फीमेल ग्लो। इसमें क्या बताया, जो फीमेल ग्लो वॉर्म है वही क्या करता है, ग्लो करता है। मेल ग्लो वॉर्म आर ओनली अट्रैक्टेड बाय द लाइट। जो आपका मेल ग्लो वॉर्म है वो क्या करता है, सिर्फ अट्रैक्ट होता है लाइट के द्वारा। ठीक है। फीमेल ग्लो वॉर्म ग्लो ओनली फॉर 2 आवर एट ईच नाइट। क्या जो फीमेल ग्लो वॉर्म है जो क्या करता है, सिर्फ ग्लो करती है, वो सिर्फ 2 घंटे ही नाइट के समय क्या कर सकती है, ग्लो कर सकती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये लूमिनस और नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट हम लोग पहले देखते हैं लूमिनस के बारे में। एन ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट इट्स ओन लाइट इज नोन एज लूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, जिसका खुद का अपना लाइट होता है, उस ऑब्जेक्ट ग्लो कर सकती है।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये लूमिनस और नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट हम लोग पहले देखते हैं लूमिनस के बारे में। एन ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट इट्स ओन लाइट इज नोन एज लूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, जिसका खुद का अपना लाइट होता है उस ऑब्जेक्ट का, उसे हम लोग लूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड, सोर्स ऑफ लाइट कैन बी कॉल्ड एज लूमिनस ऑब्जेक्ट। जिस लाइट का अपना सोर्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लूमिनस सोर्स ऑफ लाइट या लूमिनस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सन, स्टार, बर्निंग कैंडल, लाइट बल्ब, ETC। ये सब क्या है, आपका लूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि इसका खुद का लाइट होता है। दिस ऑब्जेक्ट गिव आउट देयर ओन लाइट, दे कैन बी इजिली सीन इन द अर्थ। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका खुद का अपना लाइट होता है और इसे हम लोग आसानी से डार्क यानी अंधेरे में भी देख सकते। तो अब चलिए यहाँ आप एक देख रहे होंगे टॉपिक जिसका नाम है लूमिसेंस। तो ये लूमिसेंस होता क्या है, व्हेन ए लूमिनस ऑब्जेक्ट इमिट लाइट when they are cold and not heated up, it is called luminance। क्या बोलता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, ठंडा रहता है, तब वो लाइट को इमिट करता है और वो गर्म नहीं होता है, उसे हम लोग लूमिसेंस कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट विच डू नॉट गिव आउट देयर ओन लाइट आर नोन एज नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, लाइट का, जिसका खुद का अपना लाइट नहीं होता है, उसे हम लोग नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, टेबल, टेबल का अपना कोई लाइट नहीं है। चेयर, चेयर का अपना कोई लाइट नहीं है। पेन, सोफा, यूटेंसिल्स, बुक, ETC, ये सब क्या आपका नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ देखिए, अब मैंने एक नोट पे एक पॉइंट डाला है, मून। मून इज ए नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। यहाँ मैंने क्या लिखा है कि मून क्या है, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी मून का अपना कोई लाइट नहीं होता है। इट्स शाइन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन टू अस। ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। कैसे ये चमकता है, जब ये सन का लाइट इस पे रिफ्लेक्ट करता है तब आपका मून क्या करता है, चमकता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉय इट। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।